कि निकलना चाहिए था पहले, बहुत पहले, बस थोड़ा सा लेट हो गया। बट जब निकली हूं तो प्यार इतना मिलता है इस परिवार में कि आप खुद ही देखते होगे कि इनमें आवाज भी दे रहे हैं और साथ में उनका साथ भी दे रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है किसी महिला को किसी के आगे मांगना रहता। पहले तो पुरुष ही पुरुष हर जगह कार्यक्रम कर रहे, सो पुरुष आंदोलन हो रहे, सो पुरुष सभाएं हो रही, सो पुरुष। महिला वर्ग केवल बैठ भी गिलाने आ जाती, लेकिन अपनी समस्या न बताती और उसे को फोकस भी नहीं करती। लेकिन जब महिला होने के कारण जी जब उनके बीच में गई तब भी सारी चीजें सॉल्व हो। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही, नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में सियासत अब बिल्कुल उफान पे है। काय के चुनाव कछु दिनों बाद ही आने वाले हैं और राजनेता उनके परिवार सब चुनाव प्रचार में जुटे हैं। काय के भैया मामला वोट को है। और आज हमारे संग पहली बेर अभिषेक भार्गव जी हैं, जे तो केहू बेर के हैं। शिल्पी भार्गव जी उनकी पत्नी और पंडित गोपाल भार्गव जो रहली विधानसभा से लंबे समय से लगातार विधायक हैं, रिकॉर्ड बना रहे लगातार। उनके बेटा बहू हमारे संग इकट्ठे हैं। आज लेडीज फर्स्ट से शुरुआत आप ऐसे भाभी कितने गांव को दौरा आप कर चुकी हैं अभी तक, और की तरीके की जो है चुनाव प्रचार में पहली बार आपके परिवार से कोई महिला पिछले साल 2 साल से आप सक्रिय हुई हैं, की तरीके को रिस्पॉन्स है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसा पहली बार है कि मैं किसी से ऐसे बात कर रही हूँ। और हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा टाइम बाद में निकली हूँ, मगर जब निकली हूँ तो लग रहा है कि हाँ, समर्थन तो पूरी तरह से है। और मुझे लगता भी है ऐसा कि निकलना चाहिए था पहले, बहुत पहले, बस थोड़ा सा लेट हो गया। बट जब निकली हूं तो प्यार इतना मिलता है इस परिवार में कि आप खुद ही देखते होगे, क्योंकि महिला कभी निकली नहीं है ऐसे। और अपने पूरे क्षेत्र में जो महिला नेत्रियां भी हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, पर उनका समर्थन जो रहता है वो पुरुष वर्ग में ज्यादा रहता है। आप भी देखते होगे इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर घर से महिलाएं निकल रही है, और आप खुद ही देख रहे हो ये तो। दीपू भैया जी 300 पोलिंगें पूरी कर ली हैं जी, हर पोलिंग पे गई हैं, और एक बार नहीं 2 बार गई हैं। चुनाव आचार संहिता के पहले भी सभी जगह जाना हुआ, और आचार संहिता के बाद लगभग कैंपेनिंग टाइप के कार्यक्रम हो रहे हैं। चूंकि व्यस्तता हम लोगों की ज्यादा हो गई, पिताजी की राजनीतिक व्यस्तता और सरकारी व्यस्तता ज्यादा होने के कारण, हमारी भी सामाजिक व्यस्तता ज्यादा होने के कारण, अब चूंकि हमारे इधर परंपरा जी है कि जब शादी ब्याह को सीजन आते है, कहीं गमी हो जाए, हम लोग यहाँ सूचना ज्यादा आती है, तो एक बड़ा दायरा है और आज सिंगल आदमी हर जगह पहुंच नहीं पाता। तो फिर शुरुआत ऐसी हुई कि जहां हम नहीं जा पा रहे, पिताजी चूंकि भोपाल में है, तो आपके लाने हम पहुंचा देते। तो जब आपके लाने पहुंचाओ तो रिस्पांस महिलाओं के लिए, उनकी घर की महिलाओं से मिलना जुलना अच्छे तरीके से भाव। हमारे जाते तो पुरुष वर्ग में बैठ के आ जाते, घर की मातृ शक्ति से मिलवो जुलवो नहीं हो तो। लेकिन जब हमारे घर की महिला को के घरे गई और उन परिवारों में उठवो बैठवो भाव, तो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं से जब मुलाकात भई तो कई चीजें न करके आई, जो चर्चा महिलाएं अपन से नहीं कर पाती, संकोच बस पुरुषों से जो एक मर्यादा होती है वो कारण से नहीं कर पाती, बस चर्चा भी और इनसे कर लेती। कछु शिकायत है, कछु सुझाव है तो इनको दे देती। तो एक चूंकि हमारे अपने रैली विधानसभा को एक परिवार मानत है, तो हमें ऐसा लगो कि निश्चित रूप से इतने लंबे समय से एक जग कमी रही कि हमारे महिला वर्ग की बात को समझ नहीं पाए। अब जब इनके जावे से जब महिलाएं बातचीत करती हैं तो भी अब हमें फोन नहीं लगाते, मंत्री जी को फोन नहीं लगाता, अब इनके पास फोन आने लगे, सुबह से फोन आ जाते हैं, इनसे लोग बात करते हैं, इनको बताते हैं, समस्याएं बताते हैं, और सहजता में जी कोई भी माध्यम के थ्रू उनकी समस्या को समाधान कर दी। तो अब जो है कि सारे वर्गों पे आसानी से हमारों को संपर्क होगा है और बढ़त जा रहा है। लेकिन जो आइडिया कितने से आता, चूंकि आपकी माताजी कहूँ चुनाव प्रचार में नहीं उतरी लंबे समय से, भाभी ने कही कि हम उतरे या आपने कही कि आप उतरो? नहीं, चुनाव प्रचार की तो चर्चा ही नहीं है। नहीं, मतलब जब जनसंपर्क भी शुरू करे साल 2 साल नहीं, कोई चर्चा नहीं है थी। अब चूंकि आप ये जो है वही शुरुआत वैसे ही हुई, महिलाओं के बीच में जावे से
पहले घर में गए लोगों के जहाँ गमी भई हैं, शादी ब्याह में गए हैं, फिर सोची कि शादी ब्याह में घरों में जावे से इक्का दुक्का घरों में मुलाकात हो पात है। ऐसो का करो जाए कि गांव की सारी महिलाएं मिल ले में, काहे समस्याएं तो सबके साथ है भाई, वे भी नहीं कह पा रही। तो फिर आप लोगों ने तय करो कि अपन महिलाओं के साथ धार्मिक आयोजन करें, जो भजन इत्यादि के कार्यक्रम होते हैं अपने में, संतान साथ हैं, तीजा त्योहार, ये बहुत सारे चलत हैं, वो माध्यम से महिलाएं जुड़त हती। तो आपने भी कार्यक्रम बनाए गांव में जाकर महिलाओं के साथ भजन संगीत इत्यादि को कार्यक्रम करो। तो थोड़ी देर भजन संगीत हो तो फिर सभी महिलाएं बैठ के आपस में चर्चाएं करती। तो वो चर्चा को फायदा जो हो तो कि महिलाओं की जो समस्याएं हैं, घर की समस्याएं हैं, उनकी व्यक्तिगत समस्याएं बे निकल के आती, तो वो को समाधान प्रारंभ होगा। तो एक नए तरीके से राजनीतिक, अगर अपन हो कहें तो एक नए तरीके से राजनीतिक कवचिए की कार्य शुरू हुआ। पहले तो पुरुष ही पुरुष हर जगह कार्यक्रम कर रहे, सो पुरुष आंदोलन हो रहे, सो पुरुष सभाएं हो रही, सो पुरुष, महिला वर्ग केवल बैठ भी खिलाने आ जाती, लेकिन अपनी समस्या ने बताती और पे को फोकस भी नहीं करती। लेकिन जब महिला होने के कारण जी जब उनके बीच में गई, तब भी सारी चीजें सॉल्व हो शुरू भई। तो पहले राजनीतिक कैंपेनिंग की तो कोई बात ही नहीं हती, बात यह हती कि महिलाओं की जो समस्याएं हैं अगर वे आपके माध्यम से सहूलियत से सुलझ रही हैं तो वो बहुत अच्छा है। फिर आ गए चुनाव, तो अब कंटिन्यूएशन बनू है, जहां आचार संहिता लगने के पहले होके आ गए हैं, अब होते कि महिलाएं फिर बुला रही हैं कि अब तो चुनाव आ गो है, नहीं कि लाने फोन हाथ है, अब चुनाव आ गो है, एक बार और आओ, सब जने आपसे मिलो चाह रहे। तो एक प्रकार को चलो। माता जी हमारी धार्मिक कार्यक्रमों में ज्यादा जाती थी, जैसे भागवत कहीं बैठी है तो वहां जाती थी, या महिलाएं जो सुहागन वगैरह होती हैं उसमें उनका आना जाना होता था। राजनीतिक कैंपेनिंग कभी हमारे यहाँ परिवार में नहीं की, पहली बार अगर अपन इसको राजनीतिक कैंपेनिंग ही कहे तो पहली बार अभी हमारे परिवार में शुरू हुआ है। अभी इस बार को पूर्व चुनाव जो है महिलाओं पे फोकस है, लाडली बहना योजना पे भी बहुत ज्यादा भाजपा को फोकस है। तो महिलाओं से जुड़े ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपको लग रहा है कि रहली विधानसभा क्षेत्र में आपके सामने निकल के सामने आए? देखिए, महिलाओं से जुड़े मुद्दे तो ऐसे बहुत रहते हैं, मगर जो प्रमुख मुद्दा रहता है वो रहता है आवास का, जो हर एक महिला चाहती है कि हमारे पास आवास होना चाहिए। तो एक हद तक आवास सबको मिल चुके हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिल पाए हैं। पर ये जो लाडली बहना ये योजना जो चलाई है, ये सबसे अच्छी योजना है कि इनमें आवास भी दे रहे हैं और साथ में उनका साथ भी दे रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, किसी महिला को किसी के आगे मांगना रहता है। जैसे मैं भी महिला हूं, मैं मांगती हूँ कि मुझे जरूरत है, बट आज जब हमारे खातों में पैसे आते हैं तो एक खुशी रहती है कि कम से कम कहीं कहीं ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि घर पे अगर कोई नहीं है तो हमारे हाथ में पैसा है कि हम थोड़ा खर्च कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी योजना यही आई है कि महिलाएं खुद में आत्मनिर्भर बन रही हैं, सबसे अच्छी योजना है ये। यहाँ अभी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उनने भी महिला प्रत्याशी उतारी है, तो उनके मुकाबले में किस तरीके से जो है राजनीतिक आपकी जो चर्चा जो आपकी चीजों में हो रही है, तो उनके उतरने से कुछ महिलाओं में कुछ अट्रैक्शन? नहीं, उनके उतरने से तो मुझे कुछ नहीं समझ आता है कि क्या फर्क पड़ा है, क्योंकि मैं जहां भी जा रही हूँ, अभी जैसे प्रचार के लिए मैं जाती जरूर हूँ। जब मैं पहले दिन गई प्रचार पर तो मुझे लगा कि अरे ये गांव पूरा खाली क्यों है। मैंने सबसे पूछा कि ये खाली क्यों लग रहा है, फिर उन्होंने बताया कि ये खाली इसलिए क्योंकि आपके साथ है सब लोग। घर में कोई नहीं था, हम लोग निकल रहे थे, सारी महिलाएं हमारे साथ थी। तो उससे समझ आता है कि चुनाव में चाहे कोई भी हो, मगर समर्थन जो मिलेगा वो मंत्री जी को, भैया को ही मिलेगा, क्योंकि 40 साल का विश्वास है। ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन है, महिला प्रत्याशी है कि पुरुष है, फर्क यही पड़ता है कि मंत्री जी के सामने जो ये उनका काम है ये बहुत बोलता है, कुछ ज्यादा कहने की जरूरत पड़ेगी नहीं इस बात पे। तो लोग पिछले 40 साल के काम को लेके किस तरीके की चीजें, जैसे कई बार शिकायतें भी होती हैं, बहुत लंबा समय हो जाए, या फिर ये हो जाता कि यार बहुत दिन से अब आप आपके साथ दे रहे, तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में कौन सी चीजें सामने आई? पॉजिटिव तो रहता है मगर कहीं कहीं नेगेटिव भी रहता है। जैसे वृद्ध महिलाएं हैं, नहीं बता पाती हैं समस्याएं कुछ कुछ,
उनकी अगर कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो बहुत अच्छे से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, पर चूंकि वो पहुंच नहीं पाती हैं, जैसे अगर उनकी वृद्धा पेंशन ही है, तो वो मुद्दे आए हैं जो मैंने तुरंत कि आपके मुझे पेपर्स दीजिए और मैं आपकी वृद्धा पेंशन और ये सब कुछ भैया से कहकर करवाती हूँ। क्योंकि ये चीजें एक ऐसी होती हैं कि भैया के पास सब नहीं पहुंच पाते। महिला वर्ग जो है वो ना तो इनके पास हो ना भैया के पास, और वो जब भी मुझे मिलती हैं तो पहले तो आश्वासन देती हैं कि सबसे अच्छी बात है कि आप निकल कर आई हो, तो हमारी आधी समस्याएं ऐसे ही समाप्त हो गई कि कम से कम कोई है जिससे हम कुछ कह पा रहे हैं। क्योंकि पहले घर के भैया लोग कहते थे, जैसे कि वो मुझे बताती हैं कि हम कोई बात करते थे तो बोल देते थे अरे हम सब देख लेंगे, पर जब तक वहां तक जाते थे तो वो खुद की बातें करके आ जाते थे। आज ये बात में इस बात में फर्क पड़ा है कि अब वो डायरेक्ट मुझे बता पाती हैं, और कहीं ना कहीं इस बात का उन्हें बहुत लाभ भी मिल रहा है, जुड़ रही हैं वो। पॉजिटिव नेगेटिव दो ही बात होती है, लेकिन जो बात आपने कही बात सही बात है कि जैसे कोई घर की महिलाओं ने अपने घर के पुरुषों को कोई समस्या बताई कि हमारी जन निजी समस्या है, जा जाके भैया से कह के आओ, तो पुरुष खुद संकोच कर जाते हो कि घर की महिलाओं की समस्या हम भैया से का कहें। ये आजकल गांव में चलत नहीं है, मर्यादाएं कौचिए या संकोच कौचिए या शर्म कौचिए, तो वो कारण से भी अपने घर की मातृ शक्ति की समस्याएं बताते नहीं हते। आपके जावे से एक अच्छी चीज जा भई है कि अब एक जो वर्ग जो डायरेक्ट अपन से नहीं कह पाते, तो वो आपके माध्यम से अपनी समस्याओं को समाधान करवा रहे। निश्चित रूप से हम तो खुद पहले इन सारी चीजों को, मतलब हमारे परिवार में बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल परिवार है हमारे पिताजी, मतलब जिन प्रकार को उनको शुरू से परंपरा रही है उनमें बहुत ज्यादा सिंगल राजनीति कलवे वाले भी हते, और एक जैसो आम बुंदेलखंडी परिवार होते है कि घर में बहू है बेटियां हैं अगर, तो एक मर्यादा को पर्दा हमेशा बनो रहते, ये चीज हमारे अंदर भी हती। लेकिन अब जब अपन राजनीति में हैं और अगर कोई वर्ग अपन से संकोच कर रहा है मिलवे जुलवे में और वो कारण से वो सुविधाओं से वंचित रह रहा हो, तो फिर जो कहूं ना कहूं दोष अपनों है। और अगर ऐसे में अगर अपने लांग ने एक और हाथ मिलो है काम करवे के लाने, तो फिर हमने इनसे जरूर कही कि पढ़े लिखे हो आप और आप में ऊर्जा भी और इच्छा है, सबसे बड़ी बात तो इच्छा होते काम करने हैं। कई लोगों में इच्छा नहीं होती काम करने की, अनिच्छा से काम कर रहे थे तो काम खराब होते। आपकी इच्छा है कि हम समाज के बीच में जाएं, लोगों से बातचीत करें, खासतौर से महिला वर्ग के बीच में जाके अगर अपन उनकी समस्या को समाधान कर पा रहे हैं तो इसमें बेहतर कछु नहीं है। तो ये सारी चीजें अब इतने महीनों में निकल के आई हैं, और एक के बीच में अब जब कैंपेनिंग शुरू हो गई, पिताजी तो कैंपेनिंग में कहूं जात नहीं है, माताजी कैंपेनिंग में कहूं जात नहीं है। पिछले लगभग तीसरे चुनाव के अलावा तीसरे चुनाव में हम लोग कैंपेनिंग कर रहे, एक बार आप हमारे साथ जुड़ गए तो ताकत और बढ़ गई है। ताकत और बढ़ गई, लेकिन अब महिला आरक्षण भी आ रहा हो है ना। 33% सीटें रिजर्व हो रही अगले 5 साल में, उम्मीद है। तो फिर जब तो नहीं कि फिर दीपू भैया पे जो है पिताजी के चक्कर में रह गए, फिर भाभी के चक्कर में रह जावे। देखो भविष्य में का होने है वो पे अपना कोई बस है नहीं है। समय और भाग्य दो ऐसी चीज है जिनसे आदमी लड़ नहीं सकता। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कम को कछु मिलो नहीं है और मिल भी नहीं सका। हमारे भाग्य में जो हुई है वो के लाने हम पर्याप्त मेहनत करते, हमें कोई अब में मतलब कई लोग कहते हैं कि आपको लड़ो चाहिए तो भैया को, हमने कई बार आपके साथ भी अपनी चर्चा भई, कोई गिला नहीं कोई शिकवा नहीं है। हमें तो प्रसन्नता है कि पिताजी 9वीं बार चुनाव लड़ रहे, और संभावना भी पार्टी के द्वारा ऐसी है कि वर्तमान में जितने सब जने हैं उनमें अपन सबसे ज्यादा वरिष्ठ है, तो हो सकता है कि पार्टी अपन के लाने और अच्छा मौका दे, क्षेत्र के लाने प्रदेश के लाने और बेहतर करवे को अवसर हमें मिले। रही व्यक्तिगत हमारी बात चुनाव लड़ने की, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जैसे अगर 33% महिला आरक्षण हो भी जाते और अगर हमारी सीट महिला भी हो भी जाते, तब भी हम तय नहीं करेंगे कि चुनाव को लड़े। हम जो पार्टी में है पार्टी ही तय करे को चुनाव लड़े, जरूरत नहीं है कि जी लड़े, कोई जरूरी नहीं है कि जी चुनाव लड़े, हम इनको चुनाव की तैयारी करवा रहे, कुछ भी बात है जो हमारे परिवार में इस संबंध में कोई चर्चा भई नहीं है और संभावना भी नहीं है।
अगर ये इच्छा करेंगी तो हम इनसे क्या कहेंगे कि राजनीति से ज्यादा समाज सेवा पे फोकस करो आप। राजनीति चूंकि बहुत अशांति भरी विषय है, अशांति भरे क्षेत्र है, स्थिरता नहीं रहती है, परिवार भी बिखर जाते हैं लोगों के। तो हम लोगों का मेन फोकस, इनसे भी हमने यही कही थी कि भैया आपको अगर करने हैं तो सामाजिक क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों की मदद करो। हम लोगों के जो और भी चीजों पे, प्रकल्पों पे डिस्कशन होते हैं, जैसे जो अनाथ बच्चा है उनको गोद हम ले सकें, जो वृद्ध लोग हैं उनके विषय में हम और उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं। अनाथ आश्रम खोलने के बारे में भी चर्चा हो रही है, वृद्धाश्रम खोलने के बारे में भी चर्चा हो रही है, महिलाओं को स्वावलंबी कैसे बनाना है, आप अपनी तरफ से चर्चा हम लोगों को बताते हैं। ये सारी चीजें करने को हमारों को ज्यादा उद्देश्य बसरती राजनीति। तो अब जब देखेंगे 33% होगा, 35% होगा, देखेंगे उसमें। और रही बात हमारी, तो हम तो वैसे भी पार्टी से बंधे हैं, पार्टी जो आदेश कर है वैसे करना है। अभी आपके 3 बच्चे भी हैं, 2 बच्चे छोटे हैं, बिटिया की तबीयत भी खराब रही, तो उनमें फिर जो कोऑर्डिनेशन कैसे बिठा पा रही, वो भी तो एक समस्या है। ये सबसे बड़ी समस्या है। मगर जब मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि पापा बहुत व्यस्त रहते हैं, उसके बाद इनके पास भी टाइम नहीं है, तो कई घर ऐसे हो जाते थे जो घर पे आके शिकायतें करते थे कि आपको बुलाया था पर आप आ नहीं पाए। तो अजीब लगता था कि हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं कोई छूट रहा है। तो फिर मुझे लगा कि बच्चे इतने बड़े हो गए कि वो 2-4 घंटे मेरे बिना रह सकते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको सुला कर जाऊं, और जब मैं वापस आऊं तो ज्यादा वो मेरे बिना ना रहे। कोशिश मेरी यही रहती है। और है भी अब ये कि अब थोड़ा सा जल्दी आती हूँ टाइम से, कि उनको भी समय दे सकूं, क्योंकि परिवार भी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम समाज सेवा कर रहे हैं तो सबसे पहले बच्चे और परिवार है, उसके बाद समाज सेवा भी है। तो दोनों को, जहां हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों को एक साथ रख सके, वो बहुत मुश्किल काम है, पर कोशिश मेरी पूरी है कि अच्छे से अच्छा कर सकूं। 3 बच्चे हैं और अब चूंकि सामाजिक दायित्व ऐसे हैं कि उनको निर्वहन कर वो भी बहुत जरूरी है। हमारा परिवार हो या क्षेत्र में कोई आदमी को परिवार हो, डिफरेंस नहीं है। जो परई पार्टी हमारे पिताजी ने डाली है, तो जितनो प्रेफरेंस, जितनो महत्व हमारे खुद के परिवार को है, उतना ही महत्व हमारे क्षेत्र के अन्य परिवार के लोगों का भी है। जैसे भी बुलाते हैं तो ते जावो, एक हमारों की नैतिक जवाबदारी भी है, भावनात्मक लगाव है आदमी को, तो जाने पड़ा थे। तो जहां हम नहीं पहुंच पाते फिर इनको पहुंचाते। तो ये थोड़ो बच्चों की परवरिश तो अभी हमारे घर में सफर कर ही रही है थोड़ी बहुत, लेकिन चूंकि माता जी रहती हैं घर में तो वो देखभाल कर लेती हैं। और एक टाइमिंग मैच ऐसी हो गई है कि लगभग 12 बजे से शाम के 5-6 बजे के मध्य आप बाहर जाते हैं, और फिर शाम को और सुबह बच्चों की परवरिश। फिर काम बहुत कठिन है आसान नहीं है। 3 बच्चे हैं, फिर उन बच्चों में एक बेटा बड़ा हो गया है, वो स्कूल में भी है, तो होमवर्क भी करवाना है, ये सारी चीजें हैं। आपके मुंह पे हम तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन बात ये है कि हम औरों से ज्यादा मेहनत अब इन लोगों की हो रही है। अगर गांव में जा रहे हैं तो बा मेहनत भी, और घर में आके फिर घर के भी सारे काम करने हैं, बच्चों की परवरिश भी करने हैं, उनको पढ़ाने लिखाने भी है। फिर 2 बच्चे छोटे हैं, भी रात में उठत भी हैं, फिर उनके लाने सारी चीजें एक मतलब अब परमात्मा की जैसी इच्छा है, परमात्मा की कृपा है कि अभी सब कुछ व्यवस्थित रूप से चल रहा है। अब आगे चुनाव है अगले 10 दिन में, क्या स्थिति आप क्षेत्र में देख रहे हैं अगर चुनावी राजनीति? कोई भी चुनाव हल्के में हमारे लेत नहीं है, और बकायदा जितनी ताकत के साथ प्रचार प्रसार करना चाहिए वो प्रचार प्रसार पूरा हमारा रैली विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। माननीय मंत्री जी तो फार्म भरवे की बात कहूँ जात नहीं है, और क्षेत्र के बाहर जरूर सभाएं करवे जा रहे हैं, आगे भी अभी उनकी सभाएं हैं। लेकिन क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता पूरी 300 पोलिंगों पे बड़ी ताकत के साथ लगे हुए हैं। एक एक वोटर से संबंध बनावे, एक एक वोटर को समझावे के लाने, एक एक मतदाता से बातचीत करवे, हमारे विकास की बात, हमारी जनसेवा की बात, सारी बातें लोगों को बताई जा रही हैं। और पूरा चुनाव विकास और जनसेवा के मुद्दा पे ही भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। और निश्चित रूप से हम फिर कहेंगे
कि अभी तक के इतिहास का भैया गोपाल भार्गव के 9वां चुनाव उनके राजनीतिक इतिहास का सबसे शुभ चुनाव होगा और बेहतर, बहुत बेहतर तरीके से हम लोग इस बार रिजल्ट परिणाम देंगे। अभी आप बस यही आखिरी सवाल आपसे कि आप तो चूंकि पहली बार जब पहले बार के चुनाव में प्रचार में उतर रही, तो कितनी उम्मीद जीत की देख रही, कितनी बेहतर परिणाम की उम्मीद आप देख रही? हाँ, ये मेरा वैसे देख तो मैं दूसरा चुनाव रही हूँ, मगर है पहला ही क्योंकि बाहर निकल रही हूँ। और जीत की उम्मीद हम नहीं देखते हैं, जो हमारा परिवार है, परिवार मतलब रहली विधानसभा, जीत की उम्मीद उनके चेहरों पर दिखती है। वो कभी ये बात करते ही नहीं है कि जीत होगी कि नहीं होगी, होगी ये बात पक्की है, क्योंकि काम दिखते हैं। जो परिवार है, परिवार ऐसे ही बोला नहीं जाता है कि सिर्फ बोल दिया शब्दों में और हो गया। रहली विधानसभा के लोग परिवार मानते हैं और विरोधी भी मानते हैं। ऐसा नहीं है कि पक्ष और विपक्ष, वो भी हमें अपना परिवार मानते हैं। चूंकि एक नाम दिया गया है विरोधी, तो विरोध करना तो स्वाभाविक सी बात है। पर यहाँ जीत हर जगह दिख रही है। आप खुद भी जाते हो, मैंने आपके इंटरव्यूज देखे हैं सारे, जहां जहां भी आप लोग जाते हो सब लोग यही कहते हैं कि कौन आएगा, भैया ही आएंगे और कौन आएगा। तो ये उनका एक आत्मविश्वास है और ये नया नहीं है, ये सालों पुराना है, 40 साल से। तो कुछ भी बदलाव जैसा कुछ भी नहीं है। इस बार बदलाव होगा तो यही होगा जो कि इन्होंने भी बताया है कि अब कुछ नया और अच्छा होने वाला है, और होना भी चाहिए। रहली विधानसभा ने 40 साल परिवार ने भी दिए हैं और भैया ने भी दिए हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा मिलना चाहिए उनको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभिषेक भार्गव जी, शिल्पी भार्गव जी ने बुंदेली बौछार से खास बातचीत करी और एक पारिवारिक अनुभव राजनीति के संग बुंदेली बौछार के संग। सचिन चौधरी, भोपाल से। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.